कोविड-19 की सेकंड वेव में भी कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई वो लोग हैं जो इन्फेक्ट हुए और रिकवर कर गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की लीडर अश्विनी चिरंगू जी हैं, जो कि कोविड से इन्फेक्ट हुए थे और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में आपके सामने है, तो बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं। तो अश्विनी जी, सबसे पहले तो नमस्कार और क्या हाल है इस समय आपका? आप ठीक हैं? आज मैं 1 महीने के बाद मैं ये फ़ील कर रहा हूँ that I am in my own elements again हुँ, after a 1 month of ordeal, very difficult, horrible। और मैं तो ये कहूँगा कि ना सोचा कभी और ना इसके बारे में कभी चिंतन किया। ऐसा एक तूफ़ान उसमें से गुज़र गया मैं। ईश्वर की बहुत कृपा रही, अपने मित्रों की, दोस्तों की और गुड विशेज़ सबसे आ गई। ये कमाल हो गया और उन्होंने मुझे जो मैं मौत को गले लगा कर के वापस आ गया। अश्विनी जी, कुछ आइडिया है कि कहाँ पर इन्फेक्ट हुए थे, कैसे इन्फेक्ट हुए थे? कुछ पता चला या हाँ, फिर पता ही नहीं चला कि कैसे इन्फेक्शन हो गया? नहीं पता लगा हमें बाद में। हमारे मोहल्ले में एक दुकान है, तो हुँ, वो कर्फ्यू के टाइम खुली रहती है, तो वहाँ से कुछ सामान लाना था, तो वो जो दुकानदार है, वो खुद इन्फेक्ट हुआ था डबल म्यूटेंट से, लेकिन उसने हुँ, बताया नहीं था किसी को। हमारे घर का एक बच्चा वहाँ गया था, तो सामान जब उसने लाया फिर हमने यहाँ यूज़ किया, तो विदिन 3 डेज़ हमारा सारा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है पूरा तीनों मंजिल, वो तो कोरोना वायरस का एक जिसे कहते हैं वो कॉलोनी बन गया पूरा। इन आपका एवरी पूरा परिवार कॉर्नर ऑफ पॉजिटिव रहा। सारा पूरा परिवार हो गया, बच्चे हो गए, ब्रदर्स के बच्चे हो गए, मेरे बच्चे हो गए, मतलब देयर वाज़ नो वन लेफ्ट इन द हाउस। ये तो पूरा एक कॉलोनी बन गई थी इसकी और हमें पता नहीं था ये म्यूटेंट है क्या? हम पिछले साल की तरह वो सोच रहे थे, बट इट वाज़ अ वेरी डेंजरस म्यूटेंट और इसने हमें जिसे कहते हैं कि पूरा चकनाचूर करके रख दिया था पहले। हम ये सोचने के काबिल भी नहीं रह गए थे कि हमें करना क्या चाहिए। बट थैंकफुल टू डॉक्टर्स, थैंकफुल टू सोशल वर्कर्स, थैंकफुल टू एनजीओज़, थैंकफुल टू माय पार्टी एंड थैंकफुल टू ऑल कलीग्स जिन्होंने मशवरे दिए, जिन्होंने रास्ते बताए। और मैं एक नाम यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट लेना चाहता हूँ कि 3-4 नाम ऐसे हैं, जिन्होंने हमें घर में पहले बहुत मदद की। एक हैं डॉक्टर अमन शर्मा, दूसरे हैं डॉक्टर निसार उल हसन मलिक, वो एक वायरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं हुँ, सारे उत्तर उत्तर भारत में। कश्मीर में रहते हैं, सिक्किम्स में काम करते हैं। उन्होंने वर्चुअल मोड से हमें हमारा इलाज किया था घर में। तो लेकिन ये एक पहलू था उस सारी जंग का। एक्चुअल पहलू जो इसका था, जो दूसरा पहलू था, वो ये था कि धीरे-धीरे करके जहाँ तक हमारा संघर्ष था, उसमें हमारे से ये जो वायरस था वो तेज़ आगे निकल गया और वो हमारे लंग्स में चला गया। कितना और इसका सीटी हम और कितना सीटी वैल्यू और कितने परसेंट आपके लंग्स इन्वॉल्व हाँ, हो मैं चुके थे बताता जिस हूँ टाइम पे आपने आपको, टेस्ट मैं करवाया? बताता हूँ आपको। पहले जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा था 5/25, मेरे हुँ, लड़के का था 16/25 व्हिच वाज़ ह्यूज। हुँ, फिर हमने तज़ार इंजेक्शन उन्होंने शुरू किया इंट्रावीनस घर में ही, उससे उनको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ गया, यानी जो आगे की वेव थी वो रुक गई उनकी, लेकिन कंप्लीटली वो ठीक नहीं हुए। वो 11 पर आ गए, जिस दिन वो 11 पर आ गए उस दिन मैं 15 पर आ गया। हुँ, और फिर रात को जो मुझे फिर अटैक हुआ और वो अटैक जो था वो बड़ा सीरियस अटैक था, जिसमें ऑक्सीजन लेवल भी गिर गई, 103 फीवर चला गया, पल्स रेट 122 चली गई और मलमूत्र पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। खाने पीने को तो ऐसा लगता था जैसे वो जहर दे रहे हैं। खाना पीना तो मैंने तो एक तरह से थोड़ा सा अपनी जगह रिकंसाइल कर लिया था दैट आई हैव लिव्ड माय लाइफ, तो मुझे ज्यादा तकलीफ अब लोगों को देनी नहीं चाहिए। बट माय सन प्लेड अ वेरी की रोल एडवोकेट फुलके, दो ही वाज हिमसेल्फ कोविड पॉजिटिव एट दैट टाइम विद 11/25 इन्फेक्शन, और हमारे ब्लड में भी अब इन्फेक्शन आ चुका था उस दिन। तो स्कैन से भी पता लग गया और ब्लड रिपोर्ट से भी पता लग गया। वी वर हाईली
इन्फेक्टेड। और उस वक्त फिर उन्होंने ये रात को फैसला लिया, सुबह 7 बजे 6 बजे। रात तो ऐसा था कि मैं तो ये कह रहा था कि कैसे ये रात बीत जाए। आई वॉज नॉट इन माई, मतलब मेरी सांसें जो थी वो केवल और केवल मशीन के कारण अटक गई थी। अदरवाइज देयर वाज नथिंग इन द बॉडी, डेटोरेशन कंप्लीट थी। और मुझे वो अल्टीमेटली टीडी हॉस्पिटल ले गए और वहां पर उन्होंने एकदम मेरी सारी स्कैनिंग की, एकदम वो जो जिसे कहते हैं कि बाकी टेस्ट किए। और 10 मिनट के अंदर मुझे उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेज दिया। जब उन्होंने सुपर स्पेशलिटी का नाम लिया तो मैं पहले थोड़ा सा मन में ये कर गया कि इसका मतलब है मामला बड़ा बिगड़ा, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी में वही जाते हैं जो बिगड़ चुके होते हैं। तो ये एक लर्किंग फियर था मेरे मन में, लेकिन मैं 50-50 मेंटेलिटी में ही वहां गया। लेकिन वहां जाकर के मैंने एक अजीबो गरीब चीज देखी। जो ही मैं वहां अंदर गया, all the doctors virtually pounced upon the disease. They pounced upon the infection, they pounced upon the pain, they pounced upon the saturation of the oxygen। और साथ में उन्होंने वो ब्लड थिनर जो पेट में इंजेक्शन किया था, उससे उन्होंने एक शील्ड बना लिया। और मैंने उसके बाद देखा, दे वर ऑन मी एट लीस्ट फॉर 2 hours and they gave me a feeling that I might live again। तो जिस वो तरीके एक की बहुत बातें इस टाइम पे की जा रही हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स देख नहीं रहे या डॉक्टर्स बहुत कम आ रहे हैं, आपने कंप्लीटली नहीं डिफरेंट नहीं चीज एक्सपीरियंस की। डू यू थिंक दैट वाज बिकॉज मैं यू आर अ बीजेपी लीडर और सबके साथ यही होता देखा आपने? मैं ये यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात कई जगह पर आ गई है, मेरे कई आर्टिकल्स आए हैं, अभी तक 3-4 आर्टिकल बड़े छपे हैं, सारे दुनिया में चले गए हैं वो आर्टिकल। डॉक्टर्स ने भी हाईली एक्लेम किया है उनको, मेडिकल प्रोफेशन के लोगों ने हाईली एक्लेम किया है। मेरे कई डॉक्टर्स से बात पर फोन हुई, उन्होंने मेरे से बात भी की, दे आर हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ। बट द पॉइंट इज डिफरेंट दैट आई विटनेस्ड वाज all the doctors in ward number 4, I am not talking of every hospital, I am not talking of every ward, but in ward number 4 what I saw was there was a team of doctors and they were doing everything as a team, everything they were doing as a team। और उनके पास मैंने ये सबसे बड़ी देखी, every patient they would go personally, they would ask him, then they would encourage every patient to do certain things। कुछ एक चीजें करने के लिए उनको बोलते थे, जैसे एक्सरसाइज करना, जैसे खाना पीना, जैसे गेम्स हैं। एक मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अपने पास रखी है वो गेम, मैं आपको दिखाता हूँ। एक गेम है उनकी, तो वो गेम कराते, उसमें वो जो है फूक भरनी होती है और वो बॉल्स उसमें होती है, वो ऊपर चढ़ जाती है, वो वहां एनकरेज करते थे। अच्छा, फिर एक और चीज, ये जो हमारा पीछे ये सारा मतलब चेस्ट के पीछे का सारा एरिया, उसमें मसाजिंग, और वो बड़ी ब्रिलियंट मसाजिंग के माध्यम से जो उनके अटेंडेंट होते थे उनको सिखाते थे कि आपने कैसे मसाजिंग की करनी है। उसके कारण क्या हो जाता था, और फिर नेबुलाइजेशन, वो तो बहुत उस पर जोर देते थे। और फिर उस कारण से वो एनकरेज करते थे कि आपके जो चेस्ट में इंफेक्शन है और उसके कारण जो बलगम है वो बाहर आना चाहिए, उसके लिए वो बहुत एनकरेज करते। ये मैंने एक नई चीज देखी, ये मैंने आज तक देखी नहीं थी। और पेशेंट को किसी भी सूरत में वो नहीं चाहते थे कि वो अननेसेसरी मेहनत करे, एक्सेप्टिंग जो उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, बस वो उस प्रोटोकॉल में उसको एक्टिव रखना चाहते थे। कोई मौका सुबह से शाम तक उन्होंने मुझे 24 घंटे में नहीं दिया कि मैं ये फील करूं, मैं कुछ नेगेटिव सोचूं। बराबर काम करवाते रहते थे, कोई ना कोई काम, तो फिर दवाई खानी है, कोई भी काम नहीं है तो कुछ खाओ पियो। मतलब उनका बड़ा सुंदर सा प्रोटोकॉल है वहां पर। मैं बड़ा हैरान हूं कि इस बारे में अभी तक लोगों को पता क्यों नहीं लगा है। और उन्होंने मुझे कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब लोग आते हैं तो उनकी सैचुरेशन पॉइंट 40-50 के करीब चली गई होती है। आपकी वहां कितनी से सैचुरेशन फिर थी जिस समय आपको एडमिट किया गया? मेरी 80 थी, 80 थी। बट माई कंडीशन अदरवाइज वाज वेरी बैड बिकॉज एवरीथिंग से वाइटल्स कहते हैं वो सारे बिगड़ चुके थे, बाकी जो सारे वाइटल्स थे वो बिगड़ चुके थे। लेकिन
अगर एक व्यक्ति की 60 तक, मैं मानता हूं 60-70 तक अगर एक व्यक्ति की सैचुरेशन चली जाती है, उसका फिर संघर्ष जो है आसान रहता है। आसान मतलब वो एक ऐसी संघर्षमयी सिचुएशन में आ जाता है जहां वो लाइफ को फिर से विजुअलाइज करता है। लेकिन जब वो 60 से नीचे, 50 से नीचे, 40 से नीचे, तब वो मामला बड़ा कठिन हो जाता है उसके डॉक्टर्स के लिए भी, उसके लिए भी। इसलिए मेरी सबसे विनती है, ये मैंने वहां भी बात की है, एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जो वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर हरजीत राय जी, मैंने उनके साथ में बड़ी खुलकर ये बात की और उन्होंने मुझे कहा जो ही एक व्यक्ति की 90 से नीचे सैचुरेशन चली जाए, ही हैज नॉट इवन टू थिंक एंड वेट, स्ट्रेट पे कम टू द हॉस्पिटल, सिंपली 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और आप और ये मानकर चलिए, जो आज का ये म्यूटेंट है, जो आज का वेरिएंट है, आप ये मानकर चलिए इसने लंग्स में जाना है। आप कितनी ही चालाकियां करें, अगर आपने इसको पहले फेज में, जिसे कहते हैं कि काबू में कर लिया तो बात है, अगर काबू में नहीं किया तो आप ये मानकर चलिए इसने आपके लंग्स में जाना है, डैमेज करनी है, और ये लंग्स में से तब तक नहीं जाएगा जब तक इसमें ऑल आउट अटैक नहीं होगा। अब घर में वो ऑल आउट अटैक कब नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारे पास 3 कंसंट्रेटर घर में है। वो अटैक जो है वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है, प्रोफेशनल हैंड्स के माध्यम से, नोबल डॉक्टर्स के माध्यम से। और बड़ी खुशी अश्विनी मुझे जी, इस बात की हुई, कितनी देर तक आप जो है इस डॉक्टर बीमारी को घर पे मैनेज करते रहे और कितने दिनों के बाद आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी और ओवरऑल कितना समय आपको लगा इस बीमारी से लड़ने में? क्योंकि जनरली कहा जा रहा है 14 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन पोस्ट कोविड भी जो है वो भी कितना आपको समय लगा रिकवर करने में पूरी तरह? 3 चीजें मैं बताना यहाँ चाहूंगा सबके लिए, आम इंसान के लिए भी, खास इंसान के लिए भी। देखिए, हो सकता है लोगों के मन में ये हो कि मैं एक बीजेपी लीडर हूँ, शायद उसकी वजह से मुझे ज्यादा अटेंशन मिला हो। ये बात सही भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकता है, लेकिन बीमारी सबके लिए एक ही प्रकार की थी। बीमारी किसी के लिए कोई दूसरी या तीसरी इस तरह की नहीं थी। म्यूटेंट सबके लिए एक ही है। यहाँ पर मैं एक चीज पर बड़ा जोर देना चाहता हूँ और सब ये सुने और इसको नोट कर ले। देखिए, जब ये बीमारी शुरू हो जाती है पता नहीं लगता, उस समय आदमी इसको बड़ा कैजुअली ले लेता है, सोचता है जुकाम है, खांसी है, चलो कोई बात नहीं। जो वो पीरियड होता है 4-5 दिन का, पहले वाला 3-4 दिन का पीरियड, दैट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पीरियड, जिसमें आदमी एक प्रकार से रिकनसाइल करता है, सोचता है कोई बात नहीं। उसके बाद में मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड शुरू हो जाता है। उस मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड में अगर एक व्यक्ति संघर्ष कर पाएगा तो ठीक, घर में। अगर नहीं कर पाएगा, उसने कोई वेट करने के बगैर सीधे हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, सीटी स्कैन करना चाहिए एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। आजकल तो और भी तरीके हैं, ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं, आरटीपीसीआर वो तो खैर है ही, लेकिन उसके अलावा एक और चीज भी है, आजकल चेस्ट का एक्सरे भी कराते हैं, उससे भी कंफर्म करवा लेते हैं। इसलिए हमारे पास आजकल सारे तरीके हैं और ये जो कंसंट्रेटर का बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन एक चीज है जो मैं फील कर रहा हूँ, जैसे आपने सवाल पूछा, अब 1 महीने से मैं लगभग बीमार था, तो उस 1 महीने में 15 दिन में ऑक्सीजन पर था। उस ऑक्सीजन के कारण क्या हुआ, ये जो सारा गला और मुंह और जुबान और ये सारा अंदर से पक गया, क्योंकि हमें ये आदत तो है नहीं कि हम ऑक्सीजन पर जिंदा रहें इस तरह से, और वो भी फुल फ्लो पर। 10 लीटर का फ्लो जब आपको आता है ऑक्सीजन का, जिंदा तो बंदा हो जाता है, लेकिन उसके साथ में वो क्या क्या कर देता है अंदर। आफ्टर कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन कनेक्शन फॉर द लास्ट नाउ 5 days, 5 दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला है। अभी तक मुझे 5 दिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गला ही नहीं है। तो ईश्वर ने कृपा की हम पर, मैं तो ये कहूंगा कि एक तो बावे माता का, क्योंकि वहां से सीधी मेरी नजर का वार्ड बावे माता पर, मुझे उनके कारण फिर से नए जीवन में आया हूँ। फिर अपने सारे जितने भी मित्र दोस्त जिन्होंने एक शॉवर किया ऊपर, कि कुछ तो गुड विशेस भी थी, कुछ तो प्रार्थनाएं भी थी, उनके कारण भी, फिर मेरे घर वालों के कारण भी, और आप जैसे मित्र दोस्त बंधु भगिनी, आप सब के कारण मुझे मीडिया ने मैं बड़ा हैरान हूं
कि मीडिया ने मुझे इतना इस दौरान में बहुत मुझे मेरे लिए खुलकर प्रार्थनाएं की और गुड विशेस की। ये आप ही के का दिस फाइट अगेंस्ट कोविड एंड इट्स विक्ट्री एक्चुअली बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू। इट डजंट बिलोंग टू मी अलोन, इट अश्विनी बिलोंग्स जी, टू ऑल ऑफ वो जो यू। माइंड में नेगेटिविटी एक टाइम पे आ जाती है जब आपको पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और जब आपको पता चलता है कि आपकी सिचुएशन बिगड़ना शुरू हो गई है, उस टाइम पे किस तरीके से आपने खुद को पॉजिटिव रखा? यानी कि क्या आपने भगवान से प्रार्थनाएं की, मेडिटेशन की, क्या-क्या चीजें आपके माइंड में उस समय मुझे चल रही थी जिसने मैं ये आप कहा कि नहीं, आई वांट टू रिकवर फ्रॉम दिस, आई कैन रिकवर? एक एक बात मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा आया था उस रात को जिसका मैंने जिक्र किया था, 16 और 17 मई की रात को, जब ऐसी सिचुएशन हो गई थी तो मुझे लगा था दैट आई एम फाइटिंग अ लूजिंग बैटल एंड आई हैव डन वेरी वेरी गुड थिंग्स इन माय लाइफ प्रोबेबली। और मुझे शांति थी एक प्रकार की, और मुझे ऐसा लगा था उस समय कि मुझे सरेंडर अब करना चाहिए, मुझे संघर्ष नहीं करना चाहिए। बट माय सन रिवाइव्ड मी, he wanted me to be revived and he gave me all inputs, he brought me back। मैं एक समय ऐसा देख रहा था, मैं दो दुनिया में था उस समय, मुझे अभी भी याद है वो दो दुनिया, बड़ी अजीब सी एक्सपीरियंस थी मेरे लिए। आई वॉज लुकिंग टू बोथ द साइड, ऑन वन साइड वॉज ए डिफरेंट वर्ल्ड एंड ऑन द अदर साइड वॉज माई दिस वर्ल्ड, बट माई दिस वर्ल्ड अल्टीमेटली ब्रॉट मी बैक एंड आई एम अलाइव। अश्विनी जी, आपकी फैमिली भी आपने बताया कि कोविड पॉजिटिव थी। उनके लिए कितना जी, स्ट्रगल रहा? क्या उनमें से भी किसी की हालत इतनी खराब हुई लेकिन या फिर वो जो है कंपैरेटिवली ठीक रहे इस कोविड टाइम्स में? और उनके लिए ये कितना मुश्किल था कि वो खुद भी कोविड पॉजिटिव हैं, आप कोविड पॉजिटिव हैं और सिचुएशन खराब है। आपका भी ख्याल रखना, अपना भी ध्यान रखना और माइंड में ये भी है कि कोविड है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ पल्लवी, एक बात मैं आपको बताऊं, शायद हमारे जो स्त्रियों का चरित्र है वो एज कंपेयर टू मेन स्ट्रांग है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है ना, तो स्त्रियों का जो रोल होता है ना, फीमेल एम्पावरमेंट मैंने देखी, वो उजागर हो जाती है। वो एक बहुत बड़ी बात रही। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम हॉस्पिटल में थे, मेरी मिसेस घर में थी, शी वॉज ऑल्सो फाइटिंग हर बैटल एट हर ओन होम एंड वी वर ऑल इन द हॉस्पिटल। ये एक बड़ा अजीबो गरीब किस्सा था। खैर, एक अच्छी बात ये थी कि फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल्स के माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क रख रहे थे। बट ओवरऑल हमारे घर में सबसे पहला शिकार तो एक लड़की ही थी, 13 ईयर ओल्ड मेरे ब्रदर की बच्ची है। शी वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द डिजीज। लेकिन उसने बहुत ही, मैं आपको क्या बताऊं, उसने बहुत ही तन्मयता के साथ, जिंदा दिली के साथ और शेर दिली के साथ मुकाबला किया। एंड शी हैड नॉट टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, शी डिड इट एट हर ओन होम एंड विद इन 17 days she was fine and okay, but we had to send her after the treatment to a different place because हमारे घर में पूरी कॉलोनी बनी हुई थी। ये हमें पता लग गया था साइंटिफिक तरीके से कि यहाँ तो कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। हमने किसी को अंदर आने नहीं दिया, हमने पूरे दरवाजे बंद रखे, कोई अंदर नहीं आ रहा था। जो भी कोई आ रहा था बाहर गेट पर सामान छोड़ जाता था और वहीं से हम उसको कहते थे निकलने के लिए। इट वॉज ए बिग, जिसे कहते हैं ना, ये एक जंग थी हमारी 1 महीने की, और उस जंग में आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है हमने वो जंग जीत ली। अभी है हमारे पास 2 पेशेंट हैं हमारे अभी घर में, तो उनका 2 दिन के बाद में RT-PCR टेस्ट होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह के उनके सिम्टम्स हैं, मेरा ये मानना है वो कोविड नेगेटिव साबित होंगे। अश्विनी जी, क्या आपने वैक्सीन लगवाई हुई थी या परिवार में किसी ने वैक्सीन लगवाई हुई थी कि थोड़ा आपको हाँ ये जी लगता हाँ, कि हमारे जितने भी एल्डरली लोग हैं, 45 से प्लस, हमने मैंने तो खैर उससे पहले ही, क्योंकि 60 प्लस का तो पहले आ गया था, मैंने 15 मार्च को मेरी मिसेज ने और मैंने वैक्सीन लगाई थी। उसके बाद में हमारा तारीख आया था 1 मई। जो ही हमने 1 मई को ये वैक्सीन लगाया, इमीडिएटली आफ्टर 3 days दिस होल गेम स्टार्टेड। और हमें ये पता ही नहीं लगा पहले कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हमें कुछ ऐसा लगा, पता नहीं कोई शायद मोहल्ले में शायद हो गया होगा, इधर हो गया होगा, उधर हो गया। जब हमें ये पता लगा कि हम सारे ही इन्वॉल्व हैं,
वो एक बहुत बड़ी, एक तरह से समझिए हमारे लिए एक, हमें अपनी नासमझी का भी थोड़ा पता लग गया कि कभी कभार इंसान इस प्रकार से सोचता है कि मैं ही ज्यादा चतुर हूं, लेकिन इस बार इस वायरस ने ये कहा कि नहीं, तुम्हारे से भी चतुर इस दुनिया में लोग हैं, मतलब कुछ जीव जंतु हैं, और वो तुम्हारी चतुराई समझ रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। और खैर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। मैं तो सबसे एक बात यहाँ जरूर कहूंगा, देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, 20 दिन हमारा कोई यहाँ पर एक है, उसका नाम हमने रखा है भोजन सेवा, वो चलाती है, उनका नाम है पूजा वातल करके। लगभग 100 घरों में वो हर दिन खाना भेजती है, ऐसे ही कोविड वो हमारे हॉस्पिटल में भी भेजती थी। इसी प्रकार से और कई लोग हैं मैंने देखा, केपी वॉलंटियर्स मैंने देखे, और भी कई लोग मैंने देखे। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोग, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज यूथ मैंने देखा, ये सारे लोग जी के पीढ़ी के लोग मैंने देखे काम करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोग काम कर रहे हैं, यंग लोग काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, भोजन लेकर जा रहे हैं, ये ऑक्सीलेटर, ये कंसंट्रेटर लेकर जा कॉन्सेंट्रेटर। रहे हैं, और बाकी चीजें लेकर, और ये गैस की ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी सिलेंडर लेकर लोग जा रहे हैं। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, बहुत सख्त है ये। और मैंने ये बड़ा नजदीक से देखा कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मिल जाता है, उस वक्त आपको ये लगता है कि मैं शायद बच जाऊं, शायद मैं बच जाऊं, ऐसा प्रतीत होता है, जो मेरे साथ हुआ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर एक से एक बात जरूर करिए। देखिए एक दूसरे की खिंचाई करना ये पब्लिक लाइफ में जरूरी होता है, मैं मानता हूं, क्रिटिसिज्म करना ये भी जरूरी होता है, लेकिन ये समय है एक दूसरे की मदद करने का। इवन एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन की खाल उतारेंगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करिए, उनको रास्ते बताइए। पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बजाय इसके कि वो घरों में रहें, वो लोगों को इश्यूज लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, सरकार के पास जाएं, हॉस्पिटल का दौरा करें। और ये छोटे छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़े डॉक्टर्स और बड़े हॉस्पिटल्स की तो खैर पूछताछ होती रहती है, लेकिन यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का जाना, मैंने कुछ दिनों से देखा है, कोई 8-10 दिन से, मैं बड़ा खुश हूं। मैंने देखा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स, वो इन ऐसी जगहों पर सारे प्रदेश में जा रहे हैं, सारे यूटी में घूम रहे हैं। ये बात होती है कि मैं अपने फर्ज निभाऊं। जब इम्तिहान का समय, देखिए ये जो समय है, ये हमें किसी ने लाया नहीं है। ये दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ईश्वर की कोई कोई प्रकोप है ये, नहीं तो कोई बायोलॉजिकल वॉर है, यही दो चीजें हो सकती हैं। दोनों सूरतों में ये हमारे लिए एक जंग है, और इस जंग के साथ लड़ना हम सबके लिए जरूरी है। हम ये कहें कोई दूसरी हमारी जंग लड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये एक प्रलयकारी स्थिति है, ये एक तबाही का मंजर है, ये एक सुनामी है। सबका रोल है, कोई ये न समझे कोई दूसरा करेगा और मैं बच जाऊंगा। सबने सबके लिए करना होगा, अपने लिए तो करना ही करना है। और जो प्रोटोकॉल सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और पर्टिकुलरली डब्ल्यू एच ओ के हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आपके माध्यम से सब लोगों से प्रार्थना, उस प्रोटोकॉल को हमेशा, देखिए कई लोगों का मानना है कि प्रोटोकॉल ना मानने के कारण भी ये तबाही का मंजर हमने देखा। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है ओवर द लास्ट 6-7 डेज, जो मैं आंकड़ों के माध्यम से देख रहा हूं कि जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, रिकवरीज बढ़ रही है, डेथ रेट कम हो रहा है। और जिस हॉस्पिटल में था मैंने वहां पता कर लिया, वहां एक भी डेथ नहीं हुई है। देखिए कितना अच्छा है, इमोर्टलिटी रेट 100%। मैं चाहता हूं कि बाकी हॉस्पिटल्स में भी ऐसा ही हो, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मैं चाहता हूं कि जैसे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनमें सिचुएशन बदले, सबकी यही राय है। पर्टिकुलरली जीएमसी के बारे में सारे लोग ऐसा कहते हैं, वहां की सिचुएशन बदलनी पड़ेगी। और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएमसी के बारे में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन और रिव्यू करें। क्योंकि अभी जीएमसी का लोगों के बारे में
ठीक संदेश नहीं गया। अश्विन जी, आखिर में जो लोग इस समय कोविड पॉजिटिव हैं और ये जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस लड़ाई को लड़ें? किन-किन चीज़ों का ध्यान वो लोग रखें और अपने माइंड को किस तरीके से पॉजिटिव रखें? देखिए, एक बार वैसे तो मैं कभी भी मीडिया का तो मैं पिछले 35 साल से उनके साथ में संपर्क में हूँ, और जो मैं आज हूँ उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं आज हाथ जोड़कर मीडिया से प्रार्थना करता हूँ, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना दिखाएं। कोविड पेशेंट के लिए नेगेटिव न्यूज़, आप ये समझिए आप उसको आधा बीमार कर रहे हैं। कोविड पेशेंट के लिए हमेशा आपने ये कहना है कि आप ठीक हो रहे हैं। जब हम उनको ये कह रहे हैं कि कोविड पेशेंट मर रहे हैं, उसको ये लगता है कि कल तो मैं भी रहूंगा लिस्ट में, उसको ऐसा लगता है। नेगेटिव खबर कोविड पेशेंट के लिए और पोस्ट कोविड पेशेंट के लिए बहुत बुरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो मीडिया कर सकता है, जो पॉजिटिव न्यूज है उसको सामने लाए, और पॉजिटिव न्यूज बहुत है, और आप डॉक्टर से जरूर बात करते रहिए, इसको छोड़िए नहीं। डेली एक मैं देख रहा हूं यहाँ पर 3-4 अखबार हैं, जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट अखबार हैं JNK, उसमें मैं एक अखबार देख रहा हूँ, राइजिंग कश्मीर है, कश्मीर श्रीनगर में छपता है। मैं वॉच कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, उन्होंने तो अपने अखबार को कोविड अखबार ही बना दिया है। डेली देयर इज न्यूज, गुड न्यूज, सॉफ्ट न्यूज, एनकरेजिंग न्यूज, इंस्पायरिंग न्यूज अबाउट कोविड, और डॉक्टर्स के कितने इंटरव्यू उसमें आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स के कितने इंटरव्यू आ रहे हैं। इसी तरह से हर एक अखबार जो है, हर एक न्यूज चैनल जो है, हर एक सोशल मीडिया पे जो डिजिटल फोरम है, वहां पर ये पॉजिटिव न्यूज सामने आए। तीसरी बात, ये तो मैंने 2 बातें कही, तीसरी बात बड़ी जरूरी है। देखिए, घर में जो ये शुचिता का माहौल है ना, जिसे हम बचपन में कहते थे शुचिता रखनी, साफ सफाई रखनी, किचन, पर्टिकुलरली किचन, बाथरूम, किचन एंड बाथरूम, ये दोनों इतने सफाई बहुत जरूरी है दोनों में। किचन एंड बाथरूम। नंबर 2, जूतों को किसी भी सूरत में घर के अंदर लाने की कोशिश ना करें, जूतों को बाहर रखें। जितना हम हाथ साफ रखेंगे, किचन साफ रखेंगे, बाथरूम साफ रखेंगे, और जो ये जूते हैं उसको घर के बाहर रखेंगे, उतना जो है इन्फेक्शन अंदर आने का कम खतरा रहेगा। और जो ये मास्क का प्रयोग है, घर के बाहर 100% मास्क का प्रयोग करिए। घर के बाहर आप दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं, कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तो आप अपनी मास्क का प्रयोग करिए। और ये जो कपड़े वाले मास्क, ये जो 3 ही प्रकार के मास्क जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, बाकी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई काम नहीं करता। एक तो वो है जो सर्जिकल मास्क होते हैं, क्योंकि वो 3 फोल्ड होते हैं। दूसरा है N95, जो WHO अप्रूव्ड है। एक तीसरा मास्क भी अब आया है, जो उसको हम शील्ड के तरह से यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी अंदर मास्क चाहिए, ऊपर शील्ड चाहिए। अगर वो भी है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये जो बाकी तरह के मास्क है, जो मुझे पता लगा है, जो मेरी जानकारी है, जो जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया, ये सारे 3rd क्लास मास्क हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, और ऊपर से जब ये वेट हो जाते हैं तो इसमें फंगस डेवलप हो जाता है। वो फंगस फिर हमारे श्वास के साथ हमारी नली से श्वास की नली से नीचे चला जाता है। इसलिए ऐसे मास्क प्रयोग ना करें जिनमें फंगस बनने की प्रक्रिया आसान होती है। द बेस्ट इज N95, द बेस्ट इज सर्जिकल मास्क, और उसको भी रोज 1-2 दिन के बाद धोना, 1-2 दिन के बाद धोना। अगर अगर आप फील्ड में हैं तो डेली उसको छोड़ना है। आपने जो आज यूज किया है उसको आपने कल यूज नहीं करना। अगर आप बाहर हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये जो अपने सारे जर्नलिस्ट हैं, मैं पिछले 3 महीने से सरकार से गुजारिश कर रहा हूं कि जर्नलिस्ट और बैंक एम्प्लॉइज को फ्रंट रनर रिकॉग्नाइज करें और उनकी सिलेक्शन करवाएं। फ्रंट लाइन जो हैं वर्कर्स, उनको एक्सेप्ट करें, रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि आपकी एक आदत है, आदत क्या है, आप अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आपको ये जो प्रोटोकॉल है ये ध्यान में नहीं रहता। मैं आप पर कोई
खींचातानी नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है वो वही है, लेकिन आपका जीवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं मानता हूं कि आपको इंजेक्शन की प्रक्रिया जो है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है, उसमें आपको प्रायोरिटाइज होना पड़ेगा। और बैंक एम्प्लॉय, उनका भी रोज का ही काम होता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी फिर से आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इन दोनों सेक्टर्स को फ्रंट लाइन सेक्टर्स माने और उनकी वैक्सीनेशन इमीडिएटली प्रारंभ करें। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।